Hello students, how are you? I hope you all are good and fine and safe at your home. Today we are going to discuss about our book um, A Pact with the Sun. This is 6th class NCRT book and its chapter The Shepherd's Treasure. So welcome again in my channel Let's Study by हितेश सर. तो आज हम अपनी इस वीडियो में 6th क्लास की इंग्लिश की NCERT की बुक अ पैक्ट विद द सन के 3rd चैप्टर द शेफर्ड्स ट्रेजर के बारे में पढ़ेंगे. तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं. इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड. ईरान के छोटे से गांव में एक बार एक गडरिया रहता था. शेफर्ड होता है गडरिया और ट्रेजर होता है खजाना. ही वॉज वेरी पुअर. वह बहुत गरीब था. He did not have even a small cottage of his own. उसके पास अपनी एक छोटी सी झोपड़ी भी नहीं थी. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. वह कभी स्कूल नहीं गया और लिखना और पढ़ना नहीं जानता था, नहीं सीखा. क्योंकि देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज. उन दिनों में बहुत कम स्कूल्स होते थे. दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज. हालांकि ये गरीब और अनएजुकेटेड होता है अनपढ़ या पढ़ा लिखा ना हो था. दिस शेफर्ड वॉज वेरी वाइज होने के बावजूद भी यह गडरिया बहुत बुद्धिमान था. वाइज होता है बुद्धिमान. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. यह लोगों की दुख और मुसीबतों को समझता था. सोरो होता है दुख और ट्रबल्स होती हैं मुसीबतें. एंड हेल्प उनकी मदद करता था. them face their problems उनकी मुसीबतों का सामना करने में with courage and common sense साहस और अपनी कॉमन सेंस अक्ल कॉमन सेंस के द्वारा. ठीक है. मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस. बहुत सारे लोग उसके पास सलाह लेने के लिए आते थे, एडवाइस के लिए आते थे. सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर. जल्दी ही वो फेमस हो गया. फेमस यानी प्रसिद्ध हो गया. फॉर हिज विजडम अपनी बुद्धिमानी के लिए, एंड फ्रेंडली नेचर और अपने फ्रेंडली नेचर के वजह से वो जल्दी ही फेमस हो गया. द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम. जो वहाँ का राजा था उसने उसके बारे में सुना और उससे मिलने की सोची. डिस्गाइज्ड होता है भेष बदलना. As a shepherd and riding on a mule, the खच्चर. One day the king came to the cave where the wise shepherd lived. एक बार गडरिये का भेष बनाकर और खच्चर पर राइडिंग करते हुए, ठीक है, सवारी करते हुए जो राजा था वो गुफा के पास गया जहाँ पर वो गडरिया रहता था. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जैसे ही गडरिये ने उस यात्री को गुफा की तरफ आते देखा, he rose to welcome him. वह उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया. He took the tired ट्रैवलर इनसाइड द केव. वह थके हुए यात्री को गुफा के अंदर ले गया. गेव हिम सम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील. उसने उसे पीने के लिए पानी दिया. एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील और अपने थोड़े से भोजन में से उसे भोजन भी दिया. द किंग रेस्टेड फॉर द night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. जो राजा था
वो गुफा में ही रुका। रात को गुफा में ही रुका और इम्प्रेस हुआ किससे? गडरिये की हॉस्पिटैलिटी होता है बेटा, आवभगत आतिथ्य सत्कार से, एंड वाइज कन्वर्सेशन और उसकी बुद्धिमत्ता से भरी बातों से वो काफ़ी प्रभावित भी हुआ। इम्प्रेस होना, प्रभावित होना। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। हालांकि राजा अभी भी थका हुआ था। स्टिल टायर्ड होता है थका होना। राजा ने अगली सुबह वहाँ से निकलने का फैसला किया। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। उसने कहा एक गरीब ट्रैवलर के ऊपर जो आपने काइंडनेस दिखाई है, दयालुता दिखाई है, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मुझे लंबा रास्ता जाना है। परमिट मी टू लिव। मुझे जाने की परमिशन दे दीजिए। लुकिंग स्ट्रेट into the eyes of his guest, the shepherd replied, "Thank you, Your Majesty, for paying me the compliment of a visit." उसकी आँखों में, मेहमान की आँखों में स्ट्रेट देखते हुए द शेफर्ड, गडरिये ने उत्तर दिया, "थैंक यू योर मैजेस्टी, महाराज धन्यवाद, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, मेरे पास आकर मुझे सम्मानित किया। ठीक है, विजिट होता है मेरे पास आना, कॉम्प्लीमेंट जो मेरी आपने तारीफ़ की है उसके लिए। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। राजा हैरान भी था और प्लीज्ड होता है खुश भी था। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, ही थॉट टू हिमसेल्फ। उसने अपने मन में सोचा कि यह बहुत बुद्धिमान है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी। मेरे लिए काम करवाने के लिए मुझे इस तरह के लोगों की ज़रूरत है। And the king appointed this humble shepherd governor of a small district. और राजा ने इस विनम्र शेफर्ड गडरिये को एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर अपॉइंट कर दिया, बना दिया। Although he rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. यद्यपि अब उसकी पावर और शान दोनों बढ़ गई थी, फिर भी वो शेफर्ड ऐसे ही हम्बल, विनम्र, काइंड रहा जैसे पहले था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम, सिंपैथी एंड गुडनेस। लोग उसे प्यार करते थे और उसका सम्मान करते थे। ऑनर होता है सम्मान करना, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए, उसकी सहानुभूति के लिए और उसकी अच्छाई के लिए। विजडम होता है बुद्धिमत्ता, सिंपैथी सहानुभूति, एंड गुडनेस अच्छाई के लिए। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल। वह हमेशा ही न्यायप्रिय था सभी के लिए। हिज फेम एज अ फेयर एंड वाइज गवर्नर सून स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री। हिज फेम, उसका जो नाम था वो जल्दी ही पूरी कंट्री में फैल गया। ठीक है। Now the governors of other provinces grew terribly jealous of him and began to talk to the king against him. अब जो दूसरे गवर्नर्स थे वो उससे जलने लगे, जेलसी होता है जलन, ईर्ष्या करने लगे। एंड बिगिन टू टॉक टू द किंग अगेंस्ट हिम, और राजा से उसके विरोध, उसके खिलाफ में बातें करना शुरू कर दी। दे सैड, उन्होंने कहा, ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, वह बहुत बेईमान है। एंड कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, और हमेशा ही अपने पास कुछ पैसा रख लेता है, कुछ मनी रख लेता है जो कि लोगों से वो कलेक्ट के रूप में, टैक्स के रूप में कलेक्ट करता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एडिड एन आयरन चेस्ट, और इसके साथ ही उन्होंने क्या कहा कि वो हमेशा ही अपने साथ एक लोहे का बक्सा क्यों रखता है।
Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected. शायद उसमें वो खजाना रखता है जो उसने चोरी से इकट्ठा किया है. After all, they said mockingly. मजाक बनाते हुए कहा, he was an ordinary shepherd and could behave no better. आखिर वह एक साधारण गडरिया है और इससे अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता. At first, the king did not pay attention to these reports. शुरुआत में राजा ने उनकी इस रिपोर्ट्स की तरफ ध्यान नहीं दिया. पे अटेंशन पे नहीं की. But how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? लेकिन कब तक वो इन गवर्नर्स को और उनके द्वारा बनाई हुई गडरिये के बारे में ख़त्म ना होने वाली कहानियों को इग्नोर करता. वन थिंग वॉज सर्टेन. एक बात पक्का थी. द किंग डिस्कवर्ड. ठीक है ना, किंग डिस्कवर्ड जो कि राजा ने पता लगाई थी. द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल द टाइम. कि जो नया गवर्नर है वो अपने साथ एक लोहे के बक्से को हमेशा रखता है. So one day the new governor was summoned to the palace. एक दिन नए गवर्नर को राजमहल में बुलाया गया. He came riding on his camel and to everyone's delight the famous iron chest was there fastened securely behind him on the camel's back. वह अपने ऊँट पर आया and to everyone's delight और हर कोई खुश हुआ ये देखकर कि जो उसकी आयरन चेस्ट थी, उसकी जो फेमस आयरन चेस्ट थी वो अभी भी कैमल की बैक पर बंधी हुई थी. फास्टर होता टाई अप. नाउ द किंग वॉज एंग्री. अब राजा गुस्से में था. ही थंडर्ड, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू. वह उस पर चिल्लाया, तुम हमेशा ये लोहे का बक्सा अपने साथ क्यों रखते हो. वाई डज इट कंटेन. इसमें क्या है. द गवर्नर स्माइल्ड. गवर्नर मुस्कुराया. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट. उसने अपने नौकर को उसे चेस्ट को लाने के लिए कहा. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेफर्ड टू बी फाइंड आउट. जो चारों ओर खड़े लोग गडरिये का भांडा फूटने की उत्सुकता से वेट कर रहे थे. ईगरली उत्सुकता से वेट कर रहे थे. बट हाउ ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट. लेकिन उनके और राजा के हैरानी का ठिकाना ही नहीं था. एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन्ड. जब उस चेस्ट को खोला गया. यानी राजा और वो सभी हैरान हो गए जब उस बक्से को खोला गया. स्टोरेज होता है हैरान होना. व्हेन द चेस्ट वॉज ओपन नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल्स बट एन ओल्ड ब्लैंकेट वॉज ऑल दैट केम आउट. ना तो गोल्ड, ना सिल्वर और ना ही गहने, बल्कि उसमें क्या था, एक पुराना कंबल था जो उससे बाहर निकला. होल्डिंग इट अप प्राउडली. उसे गर्व से उठाते हुए द शेफर्ड सेड. शेफर्ड ने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर. ये मेरे स्वामी मेरा एकलौता खजाना है. आई ऑलवेज कैरी इट विद मी. मैं हमेशा इसे अपने साथ रखता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डनरी ब्लैंकेट विद यू. लेकिन तुम इसे साधारण से ब्लैंकेट को, कंबल को अपने साथ क्यों रखते हो. श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. आप एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो. द किंग आस्क्ड. राजा ने पूछा. टू विच द शेफर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी. पूरी शान के साथ गडरिये ने राजा की बात का उत्तर दिया. दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. ये ब्लैंकेट मेरा बहुत पुराना दोस्त है. इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ़ एट एनी टाइम
योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। ठीक है, और ये मेरी तब भी मदद करेगा अगर आप चाहो कि मैं ये जो नए कपड़े आप मुझसे उतरवा लो। क्लॉक्स होता है कपड़े। हाउ प्लीज़ यानी अगर आप मुझसे मेरे नए कपड़े भी छीन लोगे तो भी ये मेरी हेल्प करेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्ब्रेस्ड द जेलस गवर्नर बिकेम टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई। अब जो राजा था वो बहुत खुश हुआ और जो जेलसी करने वाले गवर्नर थे वो बहुत शर्मिंदा हुए। एम्ब्रेस्ड था शर्मिंदा होना। अब वो समझ गए। Now they knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land। कि जो गडरिया है वो सच में ही उस लैंड पर सबसे विनम्र और वाइजेस्ट पर्सन है। हम्बल होता है काइंड। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ सच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे। राजा ने उसी दिन उसे काफ़ी बड़े ज़िले का गवर्नर नियुक्त कर दिया उसी दिन से। और ये एक ईरानियन फोक टेल है। ठीक है, अब फोक टेल क्या होती हैं? जो किसी एरिया के लिए फेमस हों, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में ही जो हमारी नानी दादियाँ हमें कहानियाँ सुनाती थी ना, वो होती हैं फोक टेल्स। जैसे फोक सॉन्ग होते हैं, गाँव में गाए जाते हैं, वैसे ये स्टोरी होती है। अगर ये आपकी स्टोरी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर किसी बच्चे के साथ या किसी और बच्चे को इस तरह की कोई कहानी पता है तो वो कमेंट में ज़रूर लिखे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो क्योंकि अगर आप फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।